सोहन अपनी माँ और अपने लड़के साथ गरीबपुर नामक गांव में रहा करता था। सोहन अपने खेतों में काम करता था और उसकी माँ दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। सोहन अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वह सुबह होते ही अपने खेतों की ओर निकल जाता था और शाम को घर वापस आता था। और उसकी माँ भी सुबह सुबह अपने काम की ओर निकल जाया करती थी और अपने काम को अच्छे से निभाया करती थी। वह एक सेठ के यहाँ पर काम किया करती थी। सोहन का लड़का काफी आलसी था। अरे बेटा, पूरे दिन सोता ही रहेगा या उठकर कुछ काम भी करेगा? या तू खेत पर चला जा, अपने पिताजी को घर पर भेज देना। दादी की डांट सुनकर सोहन तुरंत ही वहाँ उठ खड़ा होता है और अपनी दादी से कहता है, दादी पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं उसके बाद खेत पर चला जाऊंगा। दादी तब तक सबके लिए खाना लगा देती है और सोहन भी वहाँ पर आ जाता है। फिर तीनों बैठकर आराम से खाना खाते हैं। आज सोहन के लड़के के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। वह अपने पिताजी से कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे भी कोई काम कर लेना चाहिए, वरना हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। क्यों पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम क्या काम करोगे? वह अपने लिए बाजार में एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। सेठ जी, आप मुझे कुछ थोड़े से पैसे उधार दे सकते हैं? अगर उधार दे दें तो मेरा काम चल जाए। मैं अपने लड़के को कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करवाने वाला हूँ। सोहन, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पैसे जल्दी ही वापस कर देना, क्योंकि मुझे अगले महीने कुछ काम है और मुझे कहीं बाहर जाना है। सोहन पैसे ले आता है और अपने लड़के को उस सामान के लिए बता देता है कि तुम बाजार जाओ और तुम्हें जो काम करना है वह सामान खरीद कर ले आओ। अगले दिन से सोहन के लड़के ने बाजार में अपना पानीपुरी का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। पहले ही दिन सोहन के लड़के की अच्छी कमाई हो जाती है और वह बहुत खुश होता है। उसका घर अब अच्छे